अपने आप को पहले ही कर रखा है। यदि ई रेखा और इस रेखा में इतना गैपिंग है, ये तो सटा हुआ है, ये रेखा बहुत लोगों को देखेगा जो कि मस्तिष्क रेखा ऐसे आती है और आयु रेखा यहाँ से क्रॉस कर जाती है। ये बीच में बिल्कुल शून्य है, ये शून्य समझिए। इस रेखा को मैं अवश्य जार रेखा मानता हूँ। चाहे जितना कोई कह ले, पति पत्नी में यदि रोशनी हमको छोड़ दी है, पति पत्नी के भाव में आपको मैं बताता हूँ, जो कि थोड़ा सा और इधर आइए थोड़ा, हाँ, पति पत्नी के भाव में माँ कह सकती है जो नहीं मेरी इच्छा ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन जरूर पिता भी चाहता होगा जो कि या तो इससे पहले कोई कन्या हुई हो या प्रथम संतान होने वाला हो, तो इच्छा बहुत लोगों की होती है भगवान हमको पुत्र रत्न ही दें, या किसी प्रकार का उनको अंदेशा होता है, कहता है ये बच्चा अभी जन्म न ले, या किसी प्रकार के उनके शादी इत्यादि का बहुत अल्प समय होता है, उस अवस्था में भी लोग सोचता है भगवान अभी हमको बच्चा न देते, ऐसा मानना है। लेकिन उस अवस्था में भी कभी कभी या कभी कभी देखिएगा जो 40-45 साल की अवस्था के जातकों में भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है, अचानक से कोई बेटा या बेटी में कोई जन्म लेता हो, पुत्र कारक हो या पुत्री कारक हो, अजन्मा उसको हम इसलिए कह सकते हैं जो नहीं चाहते हुए भी अगर संतान उत्पन्न ले ले, उसको हम जार संतान कहते हैं। तो इस प्रकार की रेखा का जो जार संतान कारक रेखा होता है वो बुद्धिमान तो होता है। अचानक किसी खेत में उत्पन्न लेने वाला वृक्ष बलशाली बहुत होता है, और जिस वृक्ष का निर्माण आपके द्वारा होगा उसमें और अचानक के वृक्ष के क्वालिटी में अंतर आता है। उसी प्रकार से जो जार संतान होता है वह बुद्धिमान होगा, स्वाभिमानी होगा, अपने जीवन के बहुत सारे निर्णय वह अपने हिसाब से लेता है। अगर माता के द्वारा अगर यह न चाहने के बाद भी संतान अगर जन्म लिया तो जार संतान के बाद मस्तिष्क की रेखा थोड़ा बहुत कमजोर होगा ही होगा, माने रेखा कमजोर होगा, बुद्धि उसकी कमजोर नहीं होगी, लेकिन मस्तिष्क की रेखा उतनी प्रबल नहीं मानी गई जिस प्रकार की प्रबल हम लोग मानते हैं। इसका मतलब है वह माता के नहीं चाहने पर भी आ गई, ये मान लीजिए, ये यहाँ तक। बहुत लोगों की मस्तिष्क रेखा आप देखिएगा यहाँ से चल करके भाग्य स्थान पर रुक जाएगा, बहुत लोगों की मस्तिष्क रेखा इतनी ही बड़ी होती है, या बहुत लोगों को देखिएगा इस स्थान पर द्वीप का चिन्ह होगा ऐसे करके, ये द्वीप का चिन्ह। बहुत लोगों को देखिएगा यहाँ से डबल रेखा ऐसे आएगी ऐसे, या बहुत लोगों को देखिएगा ऐसे त्रिकोण की रेखा भी हो जाती कभी कभी, ऐसे और ऐसे, ऐसे भी हो जाता है। यदि मातृकारक है तो इस प्रकार की खंडित जनादेश होगा, तो आप समझ लीजिए कि जरूर जार संतान में उसकी माता की चाहत कुछ और होगी और इस प्रकार के बच्चे संतान जन्म लेते हैं। या कभी कभी राहु, इस स्थान का स्वामी राहु है, शनि राहु, किसी डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो वह आपको बताएगा कि इस बच्चे को नुकसान करने से आपके पर असर कर सकता है, इस बच्चे के नुकसान करने से आपके किसी न किसी एक अंग प्रत्यंग में आपको तनाव आ सकता है, क्योंकि राहु ऑपरेशन कारक भी है, छाया कारक भी है और भय कारक भी है। इस संतान के ऐसे करने से आपके शरीर को इस प्रकार की हानि हो सकती है, तो उस भय के मारे भी आपको इस बुद्धि के द्वारा आपको परिवर्तन हुआ और बच्चा जन्म लिया, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का प्रथम स्थान राहु माना गया, शनि राहु। अब यहाँ आता है केतु, तो यदि मातृकारक हो तो आप इतना समझ जाइए ये हुआ। लेकिन पितृकारक यदि है, यदि वह पिता के बिल्कुल विपरीत होने पर भी जबरदस्ती संतान प्राप्त हुआ है तो ये रेखा इस प्रकार की बहुत गहरी होगी, ये गहरी होगी उस संतान के हाथ में, उसके बाप के हाथ में नहीं, बहुत गहरी होगी ऐसे। कभी कभी किसी के हाथ में देखिए रेखा बहुत गहरी दिखाई पड़ती है, बहुत मैंने उस प्रकार का लगेगा जैसे बहुत कुंठित हो, अथवा ये रेखा यहाँ से या यहाँ से ऐसे करके एक रेखा इसको पकड़ेगा, ये रेखा,
ये समझ जाइए। अथवा ये रेखा आकर के ऐसे स्पर्श कर लेगा, ये देखिए ये रेखा। यदि पितृकारक भाव से ये रेखा तर्क शक्ति के पास ये रेखा स्पर्श करता है, इच्छा नहीं होने पर भी जबरदस्ती वह संतान की उत्पत्ति होगी। ये इच्छा है तर्क का। तो मध्य मंगल पितृकारक, तो पिता का स्थान से भेदन करते हुए यह स्थान पर आकर के रुकता है। ऐसे जातक भी कभी कभी अपने पिता के नहीं चाहने पर भी संतान उत्पन्न लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये अपने जीवन में अपने पिता की रक्षा बहुत करता है संतान। बाल्यकाल से